दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो दोस्तों आज एक बार हम लोग फिर से आ गए हैं। जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा है उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले जो आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कॉमर्स नेशन की टीम की ओर से आप सभी को वेल विशेस। और आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल लेक्चर नंबर 3 होगा और जो एमसीक्यू का टोटल लेक्चर नंबर 15 होगा आपका। ठीक है ना, टोटल एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर टोटल 15 होगा और ट्रायल बैलेंस का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है ना, तो हम लोग पिछले जो लेक्चर नंबर 14 था और ट्रायल बैलेंस का लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोग 28 तक देख लिए थे, बट हम लोग 28 से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें पढ़ाई जाती है आपको ऑथेंटिक तरीके से और आपके जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चीजें चलती है, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ऐसे कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। तो आपका जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये पता नहीं चलती है, एरर ऑफ ओमिशन आपका पता नहीं चलता है, मतलब एक एरर रहेगा फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर ऑफ बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्ड, हाँ अगर हमने बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्ड करते समय कहीं गलती पे किया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा सी। और कंपनसेटिंग एरर मतलब जब एक की गलती से कोई दूसरी गलती खत्म हो जाती है तो उसको हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, तो इसके वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, पता नहीं चलता है। तो आंसर क्या होगा 28 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, ऐसी कौन सी गलती है जिससे ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। अब पूछ रहा है कि किससे पता नहीं चलेगा, तो ओमिशन से पता नहीं चलेगा, प्रिंसिपल से पता नहीं चलेगा, कंपनसेटिंग एरर से पता नहीं चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा। मतलब कि ये सब गलतियां रहेगी फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है, मतलब डिस्क्लोज नहीं कराता ट्रायल बैलेंस की इसमें गलतियां है, आपको पता चले। ठीक है, तो ये आपको बहुत ऐसे माइनर गलती हैं जिसको आपको बहुत केयर तरीके से, आप बहुत केयरफुल तरीके से अगर आप उसको देखोगे समझोगे पूरी एंट्री, तब आपको समझ में आएगा। चलिए 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, है ना, कह रहा है कि ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। जो 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। ओमिशन मतलब अगर हम कंप्लीट रूप से भूल जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तो अपने आप मैच करेगा, क्योंकि कोई एंट्री ही जब हम छोड़ देंगे तो लेजर में भी पोस्ट नहीं होगा, जब लेजर में पोस्ट नहीं होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा, तो क्या होगा, अपने आप ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर हम रॉन्ग कर, जैसे राम की जगह श्याम में कर दे, श्याम की जगह मोहन में कर दे, बट अमाउंट और साइड सेम रहेगा। जैसे अगर राम के डेबिट में था तो बट मैंने श्याम के डेबिट में कर दिया, या फिर श्याम का डेबिट में करना था तो मैंने मोहन के डेबिट में कर दिया, तो उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, जैसे कि वेजेस पेड किए हैं मशीनरी स्टेब्लिश करते समय, तो मशीनरी अकाउंट में लिखने की जगह वो कहाँ लिख देते हैं, वो लिख देते हैं आपके वेजेज अकाउंट में लिख देते हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर के आइटम को वह कैपिटल नेचर में लिख देते हैं। ठीक है ना, तब आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आगे बोला है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, है ना, मतलब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में कर देंगे, तब तो सिंपल सी बात है कि ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा, मैच नहीं करेगा। ठीक है, गलती आपको पता चल जाएगी। आगे 31 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है, तो वही है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग, ये सब गलतियां अगर रहेगी तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। एरर ऑफ कॉस्टिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, कहीं कॉस्टिंग ओवर ज्यादा कर दी है, किसी में कम कर दी, उससे तो पता ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, अगर हम लेजर में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करते हैं तो भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा, क्योंकि जर्नल में कुछ और है, लेजर में कुछ और है। एरर ऑफ ओमिटिंग टू रिकॉर्ड
ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, मतलब ओमिटिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्या करते हैं, ट्रायल जनरल एंट्री ही नहीं किए, तो लेजर भी नहीं होगा, तो लेजर नहीं होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा, तो आंसर क्या होगा 31 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो, 31 का सी हो जाएगा। अब हम लोग 32 से देखेंगे। 32 आपका क्वेश्चन कहाँ है, 32 क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको कलर चेंज हो गया होगा, तो चलिए लिखा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि पहले तो हमको क्वेश्चन समझना है कह क्या रहा है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट, मतलब शैल नॉट प्रिवेंट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल, मतलब कौन ऐसी एग्रीमेंट है ट्रायल बैलेंस की जो पता नहीं होने देगी कि उसमें गलती है या फिर नहीं। शैल नॉट प्रिवेंट मतलब एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। पहला है आपका गुड सोल्ड टू एक्स फॉर ₹1000 वाज रिकॉर्डेड एज ₹10,000 इन द सेल्स बुक, मतलब कह रहा है गुड्स 1000 रुपए का है और हमने उसको 10,000 रुपए सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तब तो इससे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा है। बोला कि कौन नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। और 32 का सेकंड है आपका ऑप्शन, 32 का सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ द, हाँ एक मिनट सही है, एक बोला है कि कौन ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो प्रिवेंट मतलब पता नहीं चलेगा, ये है आपका ए, ठीक है। बी क्या बोला है कि द टोटल सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट, है ना, मतलब टोटल सेल्स बुक, ध्यान रखना हम जब कोई एक अमाउंट, जैसे यहाँ पे 1000 की जगह मैंने 10,000 लिख दिया, ठीक है, तब तो आपको पता नहीं चलेगा 1000 की जगह मैंने 10,000 लिख दिया या फिर मैंने 10,000 की जगह मैंने 1000 लिख दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड सेल्स बुक में जाएगा और प्लस जो उसका अपोजिट वाला अमाउंट उसमें भी वही लिखेंगे। लेकिन लिखा है कि द टोटल सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय 1000, मतलब कि जो मैंने उससे रिलेटेड जो डेटर होगा उसका तो सही होगा, बट सेल्स बुक में मैंने अलग से ओवर कॉस्ट कर रखा है, तो इससे क्या होगा पता चल जाएगी गलती। 8000 वेयर पोस्टिंग वाई अकाउंट इंस्टेड ऑफ 800, मतलब 800 की जगह मैंने 8000 रिकॉर्ड किया, तो गलती आपकी पता नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों साइड में 800 लिखेंगे। चलिए दोनों साइड में 800 की जगह 8000 लिखेंगे। कैश बैलेंस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 32 का, जो 32 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो 32 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 33 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कह रहा है कि कौन एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपके जो प्रिंसिपल, जो डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स है उसको अगर वो फॉलो नहीं करके एंट्री कर दिए हैं, मतलब उसको उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग वह एंट्री नहीं किए हैं, तब क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, है ना, तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट में लिखने की जगह वो परचेज में लिख देता है। रिपेयर एक्सपेंसेज ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, मतलब मैंने कोई मशीन खरीदा उसको ओवरहॉल करा ले, मतलब उसको सही करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना जब हम मशीन खरीदते हैं और उसको जब तक सही करवा कर अपने यहाँ स्टेब्लिश नहीं कर लेते तब तक जितने सारे खर्चे होंगे उसी अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रिपेयर्स अकाउंट में, तब अब क्या होगा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ₹200 रिसीव फ्रॉम खुशी वेयर क्रेडिटेड टू सुखी, मतलब खुशी की जगह उन्होंने सुखी के अकाउंट में लिख दिया, बट साइड तो सही होगा। ए भी आपका क्या हो गया, ए आपका क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है ना। सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल, मतलब कार को हमने बेचा तो कार अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो आंसर क्या होगा 33 का सी होगा, ठीक है ना। 33 का एरर ऑफ कमीशन है। चलिए 34 हम लोग देखेंगे।
चलिए 34 क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस की सहायता से वो पता चल जाती है, ठीक है ना, रिवील हो जाती है, पता चल जाता है, ठीक है ना। तो पहला है कि रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इनटू द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब मैंने जनरल में ही गलती अमाउंट लिख दिया तब तो लेजर में भी गलत जाएगा और ट्रायल बैलेंस में भी गलत जाएगा, मतलब वही गलत अमाउंट बट दोनों साइड के अमाउंट मैच करेगा, इससे रिवील नहीं, इससे पता नहीं चल पाएगा कि कहीं पे गलती है। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, है ना, मतलब मैंने जर्नल में कुछ और किया हुआ है, लेजर में हमने कुछ गलती कर दिया है, तब वहां पे रिवील मतलब पता चल जाएगा, ठीक है, वहां पे चीजें पता चल जाएगी कि यहाँ पे गलती है। कंप्लीट ओमिशन, मतलब हमने कंप्लीट रूप से एंट्री ही नहीं किया है, मतलब मैंने कंप्लीट रूप से जर्नल एंट्री ही नहीं किया है, तो भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड द रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, मतलब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है उसको हम वायलेट कर रहे हैं, उसको वायलेट करने का मतलब कि रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम कैपिटल मान ले रहे हैं और कैपिटल नेचर के आइटम को हम रेवेन्यू मान ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा लेकिन गलती आपको पता नहीं चलेगी। तो आंसर क्या होगा, 34 का बी होगा, ठीक है ना, आंसर 34 का क्या होगा, बी होगा। चलिए 35 हम लोग देखेंगे। 35 क्वेश्चन क्या है कि विच आइटम शो अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो डेबिट बैलेंस हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ऐसे कौन सा आइटम है जो डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होता है, तो सारे लायबिलिटीज क्या होते हैं, आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सेल्स आपके क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बचा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, तो वह डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, 35 का डी होगा। चलिए 36 हम लोग देखेंगे। 36 क्या बोल रहा है, 36 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, कह रहा है कि कौन एरर ऑफ कमीशन नहीं है, ध्यान रखना, कौन एरर ऑफ कमीशन नहीं है, मतलब इसमें से 3 एरर ऑफ कमीशन है, एक एरर ऑफ कमीशन नहीं है। जो 36 क्वेश्चन बोल रहा है उसमें से 3 एरर ऑफ कमीशन होंगे, एक नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा उसी को देखेंगे। सेल ऑफ ₹560 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल, मतलब मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया एट ऑल कहीं भी, तब यही हो गया, तो एरर ऑफ ओमिशन का है, ये क्या है आपका, ये एरर ऑफ ओमिशन है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना, लैंडलॉर्ड को हमने रेंट पेड किया और रेंट की जगह मैंने रेंट की जगह मैंने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में मैंने लिख दिया कि रेंट डेबिट टू कैश की जगह मैंने लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कमीशन तो आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा हाँ, रेंट की जगह हमने कहाँ पे पोस्ट कर दिया, लैंडलॉर्ड में कर दिया, ठीक है। चलिए आगे है, ए परचेज ऑफ ₹840 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट, मतलब परचेज की जगह उन्होंने कहां पे कर दिया, सेल्स बुक में। देखो सबसे पहले नंबर ये ध्यान रखोगे कि एरर ऑफ कमीशन होता क्या है, एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन बोलता है कि हम कंप्लीट रूप से एंट्री ही नहीं करेंगे, ठीक है, और एरर ऑफ कमीशन क्या बोलता है, एंट्री करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ गलती करेंगे, तो यही चीज है। रेंट की जगह उन्होंने लैंडलॉर्ड अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ठीक, और इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इंस्टेड ऑफ द क्रेडिटर श्याम क्रेडिटेड द क्रेडिटर श्याम, मतलब कि श्याम की जगह उन्होंने श्याम के अकाउंट में लिख दिया ना, SHYAM की जगह मैंने SHAM वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी क्या है आपका एरर ऑफ कमीशन ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 का आंसर हम लोगों का क्या होगा, ए होगा। चलिए 37 हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि ऐसे कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। तो पहला है आपका रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, मतलब कि बैलेंस करते समय हम कोई गलती करते हैं तब तो पता चल जाता है, बट बोला कि कौन अफेक्ट नहीं करेगा, ये तो अफेक्ट करेगा। रॉन्ग टोटल भी अफेक्ट करेगा। ओमिशन ऑफ द अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि हमने जनरल लेजर में तो किया है बट ट्रायल बैलेंस में हम कोई छूट गया है तब वो भी तो अफेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, है ना, मतलब मैंने गलत अमाउंट तो लिख दिया बट दोनों साइड
मैंने सही लिखा, करेक्ट, डेबिट का क्रेडिट का क्रेडिट में, और अमाउंट मैंने गलती लिखा है लेकिन दोनों साइड में मैंने सही लिखा है, तो आंसर क्या होगा 37 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बस 2-3 क्वेश्चन हम लोग का और है, उसके बाद आज का टारगेट हम लोग का पूरा हो जाएगा। चलिए पूछ के आ रहा है 38 क्वेश्चन कि 10,000 रिसीव फ्रॉम अपूर्वा क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ प्राची, ठीक है ना, मतलब अपूर्व के अकाउंट की जगह मैंने प्राची में कर दिया, तो जो बोलता है कि एंट्री करेंगे लेकिन कुछ गलती करेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 38 हो गया आपका, 39 हम लोग देखेंगे। 39 क्या बोल रहा है, 39 क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, कह रहा है कि ऐसी कौन सी गलती है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो द परचेज बुक वाज ओवर कॉस्ट, ये नहीं है आपका। क्रेडिट सेल्स अरुण 700 रिकॉर्डेड है, द परचेज फ्रॉम अरुण, है ना, मतलब सेल्स की जगह परचेज में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो ये सब एरर ऑफ कमीशन का है। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 पोस्टेड टू चीनी अकाउंट, है ना, सॉरी चीनू, चारू की जगह उन्होंने चीनू में कर दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है, तो बचा क्या, डी हो जाएगा, और क्या। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस, मतलब मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट की जगह वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, वेजेज अकाउंट में, जो कि क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या है आपका, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और डिप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट, और उसके बाद एज ऑन ऐसे कंटिन्यू हम लोग का वीडियो चलता रहेगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मशीन इज परचेज ऑफ ₹10,000 विच वाज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एरर। तो अब कह रहा है कि मैंने मशीन, 40 नंबर क्वेश्चन है कि ए मशीन इज परचेज फॉर ₹10,000 विच वाज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एरर, मतलब मशीन की जगह उन्होंने परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो आगे क्या ऑप्शन दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ट्रायल बैलेंस विल शो द डिफरेंस ऑफ ₹10,000, नहीं, ट्रायल बैलेंस 10,000 से डिफरेंस शो नहीं करेगा, बिकॉज मशीन लिखते तो भी डेबिट में, परचेज लिखेंगे तो भी डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा अमाउंट में। हाँ, आपने मशीन की जगह परचेज लिखा वो चीज गलत है, बट अमाउंट में कहीं चीजें आपको गलत नहीं नजर आएगी। ट्रायल बैलेंस विल शो डिफरेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस विल शो डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस विल शो डिफरेंस ऑफ ₹12,000, ट्रायल बैलेंस विल शो डिफरेंस ऑफ ₹5,000, ठीक है ना। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस शो करेगा आपका डिफरेंस 5,000 से, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे बोला है कि ट्रायल बैलेंस डिफरेंस करेगा बट अमाउंट नहीं दिया है, ध्यान रखना, मतलब मशीनरी लिखते तो सही रहता बट परचेज लिखे अमाउंट आपका मैच कर जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 40 का बी हो जाएगा, ठीक। ये लोग क्या बता रहे थे कि पैसे से कुछ डिफरेंस होगा, नहीं, पैसा उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज 10,000 की जगह 10,000 लिखा गया है, बट मशीनरी की जगह वो क्या लिख दिए हैं, परचेज में लिख दिए हैं, सॉरी मशीनरी, हाँ मशीनरी की जगह वो कहाँ लिख दिए थे, परचेज अकाउंट में लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और 16 नंबर से स्टार्ट होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कॉमर्स नेशन का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और हम लोग आपको प्रोवाइड क्या करते हैं, कंप्लीट आपको बुक्स देते हैं, आपके घर पर जाएगी और टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, और साथ में अगर आप पहला रैंक लाते हैं तो 3,000 का कोर्स अगर ज्वाइन किए हैं तो आपको 50,000 रुपए जितने का इनाम भी मिलेगा। अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं BHU BCom या MCom एंट्रेंस में, साथ में और आप अगर के चाहते हैं कि और बेनिफिट हो तो आपको कोर्स ज्वाइन करने से सारी बेनिफिट और पता चल जाएंगी। और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।